नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने आए हैं भारत और आयरलैंड के बीच जो सेकंड टी20 मुकाबला होगा उसकी प्लेइंग 11 लेकर। देखिए, पहले मुकाबले के बारे में बताएं तो लगातार कई बातें सामने थी कि कप्तान हार्दिक पांड्या की कप्तानी कैसी रहेगी, तमाम तरीके के सवाल थे, किन को मौका मिलेगा, किन खिलाड़ियों को बाहर रखा जाएगा। अब उमरान मलिक को मौका मिल गया है, उमरान मलिक ने डेब्यू किया, लेकिन उमरान मलिक की गेंदबाजी पर सवाल खड़े हुए कि उनसे बाकी ओवर क्यों नहीं करवाए गए, केवल एक ओवर क्यों करवाया गया। राहुल त्रिपाठी को मौका नहीं मिला है, ऋतुराज को मौका मिला तो ऋतुराज को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। तो यहां पर तमाम तरीके की चीजें हैं जो अलग अलग तरीके से हो रही हैं। लेकिन अब दूसरा टी20 मुकाबला कैसा होगा, क्या प्लेइंग 11 होगी, क्या राहुल त्रिपाठी को मौका मिलेगा, क्या संजू सैमसन को खेलने का मौका मिलेगा, ये तमाम जो सवाल हैं आपके, उनके जवाब मैं आप लोगों को देने वाला हूं कि दूसरे टी20 मुकाबले में क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, किन खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है, किन को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। और एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, संकेत मिल रहे हैं, एक बहुत बड़ा बदलाव होगा भारत और आयरलैंड के बीच दूसरे टी20 मुकाबले में। देखिए, सबसे पहले पिछले मुकाबले की प्लेइंग 11 बताऊंगा, फिर अगले मुकाबले की प्लेइंग 11 में आप लोगों को बताऊंगा। पिछले मुकाबले में ईशान किशन, हुड्डा, सूर्या, हार्दिक, डीके, ऋतुराज, अक्षर पटेल, आवेश खान, भुवनेश्वर, उमरान मलिक और चहल, ये पिछले मुकाबले की टीम थी। अब अगले मुकाबले में क्या होगा, किन किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए, यहां पर ईशान किशन तो रहेंगे ईशान किशन रहेंगे। ईशान किशन को तो कोई बाहर नहीं करेगा क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, टच में है, बेहतर, और टीम उनको बैक भी कर रही है, फ्यूचर प्लानिंग में है ईशान किशन। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जो होता है उसके तहत ईशान किशन टीम इंडिया की फ्यूचर प्लानिंग का हिस्सा है, ईशान किशन रहेंगे। अब हुड्डा साहब ने जब मौका मिला, हुड्डा साहब ने उस मौके को भरपूर भुनाया। मतलब ऐसी बात लग रहा था जिस वक्त टीम का अनाउंसमेंट हुआ था कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ ओपन करेंगे, पहले से लग रहा था, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ चोटिल हो गए, ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर नहीं आए, उनकी जगह हुड्डा को जब मैदान पर उतारा तो भाई साहब उन्होंने तो मौके को भुना लिया। अब जब मौका भुन गया है तो मेरे भाई मुझे लग रहा है कि वो ओपन करने के लिए ईशान किशन के साथ एक बार फिर से नजर आने वाले हैं। शानदार बल्लेबाज हैं, बेहतर बल्लेबाज हैं, अच्छी तरीके से बल्लेबाजी की। नंबर 3 पर सूर्या पक्का रहेंगे। सूर्य कुमार यादव को कोई बाहर करने वाला नहीं है मेरे भाई, वो भी फ्यूचर प्लानिंग का हिस्सा है, टी20 विश्व कप में खेलने वाले खिलाड़ी हैं, तो इसलिए सूर्य कुमार यादव पर नजर रहेंगी। जाहिर तौर पर नंबर 3 पर खेलेंगे क्योंकि ऊपरी क्रम में उनको टी20 विश्व कप में भी खिलाया जाएगा, इसीलिए सूर्य कुमार यादव यहां पर पक्का रहने वाले हैं। लेकिन उनके प्रदर्शन पर नजर रहेगी क्योंकि पहले टी20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव कुछ बड़ा कारनामा नहीं कर पाए, दूसरे टी20 में उन पर नजर रहेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कमबैक कर रहे हैं, तो कैसा चोट से कमबैक कर रहे हैं, आईपीएल में चोटिल हो गए थे, तो अब कैसा कमबैक उनका रहेगा आज के मुकाबले में, ये देखने वाली बात होगी। अब हार्दिक, देखिए यहां पर एक बहुत बड़ी बात है, आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कप्तान के तौर पर मुझे पहले भी हमने देखिए बोला था, अपने खबरों में लगातार हम बताते हैं, लाइव में हम लगातार आप लोगों को बताते हैं कि हार्दिक पांड्या नंबर 4 पर ही खेलेंगे और नंबर 4 पर ही खेले क्योंकि वो पोजीशन उनके लिए बिल्कुल सटीक है। अब यहां पर सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हार्दिक पांड्या नंबर 4 पर खेलेंगे तो उसके बाद में डीके आएंगे, तो हार्दिक पांड्या की फॉर्म बेहतर है, कप्तान के तौर पर उन्होंने बढ़िया काम किया, उन्होंने गेंदबाज के तौर पर बढ़िया काम किया, उन्होंने बल्लेबाज के तौर पर बढ़िया काम किया, तो हार्दिक से सभी को उम्मीद है। उसके बाद में नंबर 5 पर डीके आएंगे। दिनेश कार्तिक बिल्कुल जाहिर तौर पर बहुत सॉलिड बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त और कह सकते हैं कि एक सबसे बेहतर फिनिशर में से एक है टीम इंडिया के लिए, तो दिनेश कार्तिक पर नजर रहेगी। अब यहां से आगे अब बदलाव का दौर शुरू होगा, यहां से आगे अब खिलाड़ियों को अदला बदला जाएगा और वो ही सबसे बड़ी बात है कि नंबर 6 ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है क्योंकि नंबर 6 पर जो था ऋतुराज गायकवाड़ पिछले मुकाबले में थे और ऋतुराज गायकवाड़ को खेलने का मौका नहीं मिला, तो यहां पर सबसे बड़ी परेशानी है कि ऋतुराज गायकवाड़ की जगह कौन आएगा। मेरे हिसाब से कोई दूसरा बल्लेबाज, ये एक बदलाव का मुझे शायद उम्मीद लग रही है कि जो सबसे बड़ा बदलाव एक होगा ये होगा। इसके बाद में भी एक और बदलाव हो सकता है, वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो ये एक ऋतुराज गायकवाड़ के तौर पर बदलाव हो सकता है। यहां पर क्या होगा, यहां पर मेरे हिसाब से शायद हो सकता है कि राहुल त्रिपाठी को आजमा लिया जाए क्योंकि राहुल त्रिपाठी निचले डाउन पर खेलने के बल्लेबाज हैं, बेहतर तरीके से बल्लेबाजी कर सकते हैं। हो सकता है संजू सैमसन को आजमा लिया जाए क्योंकि संजू सैमसन भी निचले क्रम पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, ऐसी कोई टेंशन नहीं है, तो दोनों बल्लेबाजों में से किसी एक को मौका दिया जा सकता है। मेरा तो ऐसा मानना है कि संजू सैमसन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, संजू सैमसन को खिलाना चाहिए, संजू सैमसन को मौका देना चाहिए क्योंकि संजू सैमसन यार बड़े प्लेयर हैं, वो एक आईपीएल में एक टीम के कप्तान है, उन्होंने अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया है, बेहतर बल्लेबाजी करके दिखाई है, तो यार ऐसे खिलाड़ी को अगर आप स्क्वाड में रखते हैं तो उनको प्लेइंग 11 में भी जरूर रखना चाहिए। मेरे हिसाब से संजू सैमसन बाहर बैठाने वाले खिलाड़ियों में से नहीं
नहीं है। तो संजू सैमसन को शायद आज टीम इंडिया मौका दे सकती है। ऋतुराज गायकवाड़ की जगह एक बदलाव जरूर होगा, ये आप यकीन मानिएगा। उसके बाद में नंबर 7 पर देखिए, सवाल तो अक्षर पर खड़े थे, सवाल तो अक्षर पटेल पर खड़े हुए थे, लेकिन क्या मौका मिलेगा नहीं मिलेगा? मेरे हिसाब से शायद मिलेगा। मेरे हिसाब से शायद अक्षर पटेल को बाहर नहीं किया जाएगा, अक्षर पटेल को मौका मिलेगा इस मुकाबले में। तो नंबर 7 पर जो अक्षर पटेल आए थे, तो मेरे हिसाब से नंबर 7 पर वो दोबारा आपको खेलते हुए नजर आएंगे। नंबर 8 पर हो सकता है कि एक बदलाव आपको नजर आए। आवेश खान पिछले मुकाबले में खेले थे, शायद अर्शदीप सिंह, मेरे हिसाब से शायद अर्शदीप सिंह, क्योंकि मैच के बाद अर्शदीप सिंह की बहुत तारीफ की थी हार्दिक पांड्या ने, उनके बारे में बहुत बेहतर तरीके से बयान दिया था। तो शायद यहाँ पर देखिए आवेश खान को मौका मिला है। आवेश खान साउथ अफ्रीका सीरीज में खेले हैं, यहाँ भी एक खेल लिए। अब यार अर्शदीप भी तो सोचता होगा यार मुझे भी कब मौका मिलेगा, तो और वैसे भी आवेश खान का प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रहा है, तो शायद अर्शदीप सिंह को, शायद मेरे हिसाब से ये एक छोटा सा बदलाव ये भी हो सकता है। ये तो एक बड़ा बदलाव होगा ही होगा ऋतुराज गायकवाड़ के तौर पर, लेकिन ये भी एक छोटा सा बदलाव हो सकता है कि आपको देखने को मिले। अब यहाँ पर नंबर 9 पर जो खिलाड़ी आएगा वो अपना रफ्तार का बादशाह उमरान मलिक, वही आएगा। उमरान मलिक ये यहां पर आएगा। आज बहुत बेहतर तरीके से उमरान मलिक से उम्मीद है, क्योंकि पिछले मुकाबले में उमरान मलिक ने केवल एक ओवर डाला था और उसमें भी बहुत सारे रन पिटवा दिए थे। तो आज जब मैच के बाद हार्दिक पांड्या से पूछा भी गया कि मेरे भाई उनसे एक ओवर क्यों डलवाया, तो हार्दिक पांड्या ने उसका जवाब देते हुए कहा था कि वो खुद पुरानी गेंद से गेंदबाजी करना चाहते हैं। तो यहां पर आज उमरान मलिक का एक अलग अवतार देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि मौसम की मार कैसी रहेगी, कैसी पिच का माहौल रहेगा, ये सब चीज़ देखने वाली बात होगी। तो ये उमरान मलिक आज आपको एक अलग अंदाज में नजर आ सकते हैं, बेहतर तरीके से गेंदबाजी करते हुए पूरे 4 ओवर करते हुए नजर आ सकते हैं। मैं तो चाहता हूं कि आज वही रफ्तार दोबारा से उमरान मलिक की देखने को मिले जो आईपीएल में देखने को मिली थी। उस अंदाज में अगर गेंदबाजी करेंगे, पॉजिटिव अंदाज में अगर गेंदबाजी करेंगे, तो मेरे हिसाब से उमरान मलिक एक अलग उमरान मलिक नजर आएगा। और अगर टीम इंडिया चाहती है T20 विश्व कप में उमरान मलिक को खिलाना, तो ये बहुत बेहतर टाइम था उमरान मलिक को मौका देने का, और उमरान मलिक को मौका दिया गया है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि टीम इंडिया के फ्यूचर प्लानिंग में उमरान मलिक हैं। टीम इंडिया के फ्यूचर प्लानिंग में उमरान मलिक का नाम जरूर है, क्योंकि उनको मौका दिया गया। और मेरे हिसाब से उमरान मलिक आयरलैंड टू इंग्लैंड वो भी जाने वाले हैं, इंग्लैंड का टिकट भी उनको मिलने वाला है। शानदार तरीके से गेंदबाज है। उसके बाद में नंबर 9 हो गए थे। नंबर 10 यहाँ पर भुवनेश्वर तो रहेंगे, वो तो उपकप्तान है, उपकप्तान है, तो भुवनेश्वर कुमार तो रहेंगे। शानदार गेंदबाज है, शानदार गेंदबाजी करते हैं। शुरुआत में आकर बेहतर तरीके से गेंद को घुमाते हैं, स्विंग करते हैं, लहराते हैं, वो काबिलियत भुवनेश्वर कुमार के पास है, तो बहुत शानदार, वो तो रहेंगे। अब नंबर 11वें पर यहाँ पर अपने आएंगे चहल, युजी चहल। पिछले मुकाबले में मेरे भाई इतनी कंजूसी से गेंदबाजी की, गजब। मतलब यह हार्दिक पांड्या की तारीफ करनी पड़ेगी, उन्हें पता है कि किस गेंदबाज को कहां इस्तेमाल करना है। तो ये तो एक बहुत बेहतर तरीके से काम करना पड़ेगा। मतलब क्या था हार्दिक पांड्या ने, और उसको बेहतर तरीके से मैदान पर उतारने का काम भी युजवेंद्र चहल ने किया, क्योंकि युजवेंद्र चहल ने को जो जिम्मेदारी दी गई थी, जब आयरलैंड के बल्लेबाज आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, उमरान मलिक का ओवर पीट दिया, अक्षर पटेल को पीट दिया, उसके बाद में चहल ने जिस तरीके से लगाम लगाई, और लगाम नहीं लगाई, विकेट भी चटकाया, तो उसने चहल की एक बार फिर से उनकी उम्मीदें बढ़ा दी हैं, कप्तान की उम्मीदें बढ़ा दी हैं, और चहल की एक बार फिर से चहल के ऊपर बड़ी उम्मीदें होंगी हार्दिक पांड्या को। तो ये एक प्लेइंग 11 होगी मेरे हिसाब से। ईशान किशन, दीपक हुड्डा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, डीके। उसके बाद में एक बदलाव ऋतुराज गायकवाड़ के तौर पर आपको नजर आ सकता है, क्योंकि पिछले मैच में चोटिल थे, बल्लेबाजी करने का मौका मिला नहीं, और सवाल भी खड़े हो रहे थे बल्लेबाजी पर, फॉर्म पर भी सवाल थे। तो यहाँ पर राहुल त्रिपाठी या फिर संजू सैमसन, दोनों में से कोई एक आपको नजर आ सकता है आज के मैच में। अक्षर पटेल रहेंगे आवेश खान की जगह। वैसे मैं 100% श्योर नहीं हूं कि बदलाव होगा ही होगा, लेकिन आवेश खान की जगह अर्शदीप सिंह आपको नजर आ सकते हैं। उमरान मलिक तो रहेंगे, भुवनेश्वर कुमार रहेंगे और चहल रहेंगे। तो ये एक प्लेइंग 11 है जो हमारी प्रेडिक्शन है आज के मुकाबले में जो हो सकती है। आपका इस प्लेइंग 11 पर क्या कहना है? किस खिलाड़ी को आप मौका देना चाहते हैं, किस खिलाड़ी को आप बाहर रखना चाहते हैं, और ऋतुराज की जगह जो बदलाव होगा राहुल त्रिपाठी और संजू सैमसन, इन दोनों में से किस खिलाड़ी को आप मौका देना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।